शांति रूपात परमानंद रूपाच्च। नमस्कार मित्रों, ये जो सूत्र है ये नारद भक्ति सूत्रों का 60वां सूत्र है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो सूत्र कहता है शांति रूपात, अर्थात शांति रूप से, परमानंद रूपाच्च, अर्थात और परमानंद रूप से। तो यहाँ पर नारद मुनि जो है वह पिछले सूत्र के संदर्भ में आगे कहते हैं। तो पिछले सूत्र में नारद मुनि ने क्या कहा था? पिछले सूत्र में नारद मुनि ने कहा था कि प्रमाण के भेद की आवश्यकता नहीं है, अर्थात जो अलग अलग प्रकार की भक्तियाँ, गौणी भक्तियों का विषय में बोला था उन्होंने कि गौणीय भक्तियाँ होती हैं जो कि एक से एक, उत्तर से उत्तर जो है श्रेष्ठ होती जाती हैं। तो उनमें श्रेष्ठ भक्ति के लिए हमें कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वह जो भक्ति का जो रूप है वह स्वयं ही प्रमाण है। तो उसी विषय में यहाँ पे कहते हैं कि वो जो प्रमाण है, स्वयं प्रमाण, वो यह ही है कि शांति के रूप और परमानंद के रूप से वह ही प्रमाण है। अर्थात जैसे जैसे भक्ति जो है वह गौणी से और श्रेष्ठ होती जाती है, वैसे वैसे व्यक्ति जो है वह शांति और परमानंद को प्राप्त करता चला जाता है स्वतः। और क्योंकि वह शांति और परमानंद को प्राप्त करता चला जाता है स्वतः, इसलिए जो है वो स्वतः ही सिद्ध कर देता है कि जो भक्ति में लाभ हो रहा है वह लाभ जो है वह वास्तव में है, वह प्रामाणिक है। उसमें कोई इसमें कोई आप कहेंगे कि कन्फ्यूजन जिसे कहा जाता है ना, जो परिचिन्न था या जो उसमें भ्रम जो है वह कोई भ्रम नहीं है, उसमें वह वास्तव में प्रामाणिक है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं कि जो भक्ति जो है जैसे तमस से श्रेष्ठ होती है रजस वाली भक्ति, रजस से श्रेष्ठ होती है सत्व वाली भक्ति, और सत्व से भी श्रेष्ठ होगी जो गुणातीत भक्ति है। तो ये जो भक्तियों का भेद है कि इससे श्रेष्ठ ये, इससे श्रेष्ठ ये, वो जो श्रेष्ठता है वह इसी बात से हमें समझ में आ जाती है कि जैसे जैसे भक्ति जो है वह एक से ऊपर एक होती जाती है, वैसे वैसे ही जो है व्यक्ति में शांति और परमानंद जो है उसकी वृद्धि होती चली जाती है। और ये जो होता है व्यक्ति के साथ में वह स्वतः होता चला जाता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को इसको करने के लिए जो है कोई प्रयास करना पड़ता है। ये कुछ ऐसी बात होती है जो कि व्यक्ति में स्वतः होती चली जाती है, क्योंकि भक्ति जो है उसमें जो विलक्षणता है, उसकी विलक्षणता ही ये है कि भक्ति में जो साधक होता है उसको अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करना पड़ता। भगवान की शक्ति जो होती है वह उसको स्वयं ही जो है खींच लेती है बाहर। तो जब व्यक्ति भक्ति करता है तो वह मान लीजिए गौणी भक्ति से भी यदि आरंभ करे, उसने तामसिक भक्ति जो है उससे आरंभ किया, उसने अज्ञान से ही जो है भक्ति को आरंभ कर लिया मान लीजिए, तो भी जो है क्योंकि उसने भक्ति की, क्योंकि उसने भगवान में विश्वास किया, उसने भगवान को अपना माना, और इसलिए भगवान जो है उसे अपना लेते हैं। और यदि भगवान उसे अपना लेंगे तो उसका जो अज्ञान है वह नहीं रहेगा, उसका ज्ञान जो है वह नष्ट हो जाएगा, भगवान उसको ज्ञान प्रदान कर देंगे। तो वो जब ज्ञान प्राप्त करेगा तो उसकी भक्ति स्वतः जो है वह ऊपर उठती चली जाएगी। तो तमस से जो है वह सत्व की ओर अग्रसर हो जाएगी, उसमें सत्व गुण की वृद्धि हो जाएगी, और सत्व गुण की वृद्धि होने के पश्चात जो है उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही वह ज्ञान को प्राप्त करेगा तो हम तो जानते हैं कि ज्ञान को प्राप्त करते ही ज्ञान और अज्ञान दोनों ही नष्ट हो जाते हैं, अर्थात व्यक्ति जो है वो त्रिगुणातीत हो जाता है। तो उसकी भक्ति जो होगी वह त्रिगुणातीत हो जाएगी, वह फिर जो है गुणों के परे ही हो जाएगी और श्रेष्ठ हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए भक्त जो है वह भक्ति को यदि आरंभ करता है किसी कामना के साथ में कि मुझे संसार में कुछ प्राप्त हो जाए, तो भगवान जो है जो संसार में कुछ प्राप्त हो जाए वो तो प्रदान करेंगे ही करेंगे, परंतु क्योंकि उसने भगवान को अपना मान लिया इसलिए भगवान जो है उसको ज्ञान भी प्रदान कर देंगे। और जब भगवान उसे ज्ञान प्रदान कर देंगे तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि भाई संसार से तो मुझे कुछ मिलना मिलाना है नहीं, यहाँ से तो मुझे कुछ सुख प्राप्त होना है नहीं, तो मुझे तो ईश्वर में ही जाना होगा, वह ही वास्तव में सुख है, वह ही मुझे सुख प्रदान कर सकते हैं। तो उसका संसार से जो है विमुखता होती चली जाएगी उसकी। या आर्त भाव से भी यदि व्यक्ति भक्ति करता है तो भी उसके साथ में ऐसा ही होगा कि वो आर्त भाव से जो है वह इस बात को जान लेगा कि संसार में कुछ रखा नहीं है, भगवान ही है जो कि वास्तव में है।
जिनको प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से जब वो करेगा तो उनकी जो भक्ति होगी वह जिज्ञासु की ओर बढ़ जाएगी, मुमुक्षु की ओर बढ़ जाएगी। वो जिज्ञासा होगी, क्यों? क्योंकि उसे समझ में आ जाएगा कि भाई भगवान से सब कुछ प्राप्त होता है, भगवान है जो कि सब प्रदान करते हैं, तो मैं भगवान को जानूँ, ये सब इन सब के चक्कर में क्यों पढ़ूँ। तो वो मुमुक्षु हो जाएगा, और मुमुक्षु होकर के जो है फिर उसको ज्ञान और प्राप्त होगा। जब और ज्ञान प्राप्त होगा तो वह ज्ञानी हो जाएगा, ज्ञानी होगा तो श्रेष्ठ भक्ति को प्राप्त करेगा। तो इसलिए वो जैसे जैसे निकृष्ट से ऊपर की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे उसके अंदर शांति और परमानंद की वृद्धि होगी। जैसे उसके अंदर शांति और परमानंद की वृद्धि होगी तो वह और भक्ति करेगा। जब वो और भक्ति करेगा तो और ज्ञान प्राप्त करेगा, और ज्ञान प्राप्त करेगा तो और भक्ति करेगा, और भक्ति करेगा तो और ज्ञान प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से उसका ज्ञान भक्ति ज्ञान भक्ति ज्ञान भक्ति जो है दोनों में वृद्धि होती चली जाएगी, और अंततः जो है वह त्रिगुणातीत हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा, और वो भक्ति को के श्रेष्ठ रूप को प्राप्त कर लेगा, और परमानंद को प्राप्त करेगा, और शांति को प्राप्त करेगा। तो ये क्योंकि होता है, इसलिए प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अच्छा ये भक्ति इस भक्ति से श्रेष्ठ है, ऐसा कोई देने की आवश्यकता नहीं। आपके बोध में ही, सहज बोध में ही जो है आपको ये प्राप्त होता चला जाएगा, और आप जानते चले जाएंगे कि कैसे और कौन सी भक्ति जो है श्रेष्ठ है और किधर मुझे जाना चाहिए। तो भगवान जो है स्वयं ही व्यक्ति को जो है सही दिशा में ले जाएंगे, और वो सही दिशा में चलता चला जाएगा, अपने आप ही जो है उसका उद्धार होता चला जाएगा। उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उसको केवल एक ही चीज़ करने की आवश्यकता है, और वो ये है कि वह भगवान के आगे आत्मसमर्पण कर दे, पूरी तरह से पूरा समर्पण करके शरणागत हो जाए भगवान के। तो भगवान जो है अपने आप ही जो है उसको शुद्ध करके और उसको जो है श्रेष्ठ पथ की ओर ले जाएंगे। यह ही भक्ति की विलक्षणता है, और इसीलिए भक्ति का मार्ग सबसे सुगम बोला गया है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता है। यदि व्यक्ति ज्ञान का मार्ग पकड़ेगा तो उसको स्वयं अन्वेषण करना पड़ेगा, स्वयं उसको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। यदि व्यक्ति कर्म का मार्ग अपनाता है तो व्यक्ति को कर्म करना पड़ेगा, स्वयं से जो है उसको अपने जो भी कर्म किया उसका जो फल है उसको स्वयं से प्रयास करके जो है उसका त्याग करना होगा। यदि व्यक्ति राजयोग करता है तो उसको ध्यान में, और ये सब जो होते हैं क्रिया और योग जो होता है, इन सब में ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा, या जो आप कहते हैं ना कि कुंडलिनी योग में कुंडलिनी का अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन तो भक्ति योग जो है उसमें कुछ करना नहीं है, केवल आत्मसमर्पण कर देना है, छोड़ देना है सब कुछ। हालांकि ये आत्मसमर्पण करना भी जो है वो भी कोई सरल कार्य नहीं है, किंतु कर सकता है व्यक्ति। इसमें सबसे कम प्रयास की आवश्यकता है, और इसमें जो है व्यक्ति के भीतर स्वयं के कर्तापन का बोध भी जो है सबसे कम होता है। इसलिए ये जो है सुगम है, बहुत सुगम मार्ग है। बड़ी ही सरलता के साथ में व्यक्ति जो है धीरे धीरे बाधाओं को पार करके श्रेष्ठ को प्राप्त कर लेता है। तो वो संदेश था यहाँ पर इस सूत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस सूत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।